ये हर एक व्यक्ति की आस्था अलग अलग बनी हुई है जी। हर एक व्यक्ति की आस्था अलग अलग बनी हुई है। कोई जो है किसी रूप में देखता है, कोई किसी रूप में देखता है। मैं इस रूप में इसको नहीं देखता कि इसके लिए ये मैं अपने घर पे भी दिया जलाऊं। क्यों? ये तो ये कि पौराणिक चला आ रहा मंदिर तो हमारे यहाँ पहले से भी चले आ रहे हैं, हमारे गांव में भी मंदिर है और इसका ऐसी कोई ख़ास वो नहीं है कि मैं, जहाँ तक आपने मेरे साथ पैर रोका कि मैं 22 जनवरी को दिया जलाऊं, क्योंकि ये तो मेरा नैतिक धर्म है। हिंदू संस्कृति के अनुसार मुझे तो रोज़ाना ही मंदिर में दिया जलाना चाहिए, है जी। कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है मेरे लिए कि मैं 22 को ही जलाऊं। अच्छा, मिशन 2024 को देखते हुए, क्योंकि अब आने वाले में लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो आप मोदी जी से कितने सहमत हैं और उनके कार्यों से कितने सहमत हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया आपका सवाल है। आपने जो सवाल किया इसका मैं बताऊंगा। देखिए, जहाँ तक 24 में सरकार बनने जा रही है वो भाजपा की बनने जा रही है और माननीय मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र जी ही बनेंगे, क्योंकि इन्हों का जो माहौल चल रहा है, इनको जो कुछ भी है, ये मंदिर है चाहे कुछ भी है, चाहे 370 कोई भी चीज़ है, इनको क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है हिंदू भावबल है और बहुसंख्यक है और हिंदू भावनाओं को भड़का कर भावना को उनको उसका कर कर और जनता को जो अपनी तरफ आकर्षित करते हुए वो तो ये कि जीत निश्चित है। परंतु साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है जी कि अगर ये बनेंगे, परंतु आगे के लिए हमारा देश के लिए एक दुर्भाग्य होगा। देखिए, शौक से कोई अदालत में चैलेंज दे मुझे, मैं आने वाला अगर ये है कि ये सरकार फिर भाजपा आगे आती है तो ये देश के लिए दुर्भाग्य होगा। क्यों होगा? ये नहीं है, आप ये है कि अभी मैं इस क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मैं जनता से यही नहीं कि मैं आपसे ही वो कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कहता हूँ कि आने वाला क्षेत्र ये है कि एक हमारे गांव में ही एक शेड बना है जी। शेड का मतलब ये कि मैं तात्पर्य है कि क्यों है, देखिए ये जो तीनों कानून हैं ये है अभी तक निरस्त नहीं हुई है, इसकी अधिसूचना जारी नहीं है। अच्छा, अधिसूचना जारी नहीं है। अच्छा, और ये लागू अवश्य होंगे। अच्छा, और इनमें क्या कमी है? एक जो तीसरा कानून है वो इतना भयंकर है। क्या होगा कि ये होगा कि एक मिसाल बताऊँ मैं आपको कि एक दफ़े मैं 67 में मैं पहुँचिए जब इंदिरा गांधी वो थी प्रधानमंत्री, और जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उसने भी एक सहकारिता एक उसके लिए चलाया, और यही जो भाजपा पार्टी है ये थी कभी जनसंघ। तो जनसंघ ने इसका विरोध किस रूप में करा? सुनिए, जगह जगह पर फार्म होंगे, कहीं झोपड़ी पावे ना, और बिन बाबू की आज्ञा के तू साग तलक भी खावे ना। तो जब भी आई, अब ये ला रहे हैं, अब इनकी भी पार सुन लीजिए कि अगर ये जो है कि जो तीसरा कानून इन्होंने है वो कैसा भयंकर है। जगह जगह पर मोरल स्टूल होंगे, कहीं दुकान पावे ना, और बिन बाबू की आज्ञा के तू मूंगफली भी खावे ना। इसी कैली में शाम को देख लेना 3-4 भट्टी मिलेंगी और जो यहाँ पर मूंगफली होंगी। परंतु जिस दिन अगर ये सत्ता में आ गई, तीनों ये कानून लागू होने पर इन्हें मूंगफली नहीं मिलेगी। कैली वालों को क्यों नहीं मिलेगी? सुनिए, अब 1955 का जो इन्होंने क्या करा, 1955 में एक जवाहरलाल नेहरू ने एक अधिनियम बनाया था। उस अधिनियम में ये था खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। उसमें ये था कि ये भी कोई भी व्यापार कर सकता है। आप जी हैं 250 कुंटल का ले लीजिए लहसुन, और कोई 500 का ले लीजिए और कोई कर लीजिए, मतलब सब काम करें। और अब इसने क्या करा मोदी जी ने तीसरे कानून में कुछ सीमा समाप्त कर दी, और सीमा समाप्त करके ऐसा कर दिया कि 2-4 तू और मैं दोनों ही मिल के और पूरे हिंदुस्तान का अनाज खरीद के गुंडली मार के बैठ जाऊँ। उसमें क्या चीज़ है? 5 चीज़ें सुनते रहना, अनाज, दलहन, तिलहन, है जी, प्याज और आलू, है जी। अब जब मूंगफली को एक या 2 ही आदमी लेके बैठ जाएगा तो यूँ तो फिर अपनी मर्जी से बेचेगा, या फिर भट्टी क्यों बनेगी?
आप सुन लीजिए, अभी अभी मेरा ये नहीं है कि हक की जनता कोई मेरे से वो करने लगे कि मैं कहता हूँ पीछे भी यही नहीं कि अभी भी मेरे यहाँ से कोई 1 किलोमीटर नहीं है, एक ऐसा वो बन रहा है वेयर हाउस 200 गांव का, 200 गांव का ये पांचों चीज़ खरीद के, और ये कोई भी चीज़ है या कोई भी मैं खुद मैं खरीदे अनुगुंडली मार के बैठ जाऊँगा, है जी। और वो तीनों कानून की वजह से जी है वो मतलब बना था, और जब वो कानून अभी इन्होंने मतलब रोक दिए हैं, अभी निरस्त नहीं हुई है, निरस्त नहीं, तो वो उन्हें रोक दिए हैं, और रोक के जी है वो बेचारा अभी तक वेयर हाउस जो का तो पड़ा, वो इंतज़ार कर रहा है कि कब माननीय मोदी जी इस बार जो है कि 24 में बैठे और फिर मैं मतलब वो कानून लागू हों और मेरे जो कि मैं वेयर हाउस जो है मैं कैसे भरूँ। सर रोजगार कहते हैं इस सरकार में रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगारी बढ़ गई है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत बढ़िया बात की आपने, सुनिए एक और बताऊँ मैं, ये तो बताइए अभी इन्होंने एक मानवर संविधान संशोधन में 102वां संशोधन किया, और कैसा संशोधन किया, इस हिंदुस्तान की महिलाओं को क्या वो दिखाया, जो पढ़ी लिखी थोड़ी बहुत मिली भाई वाह हमें सशक्त मिलेगा, हमें 3 मतलब ये कि विधानसभा में और लोकसभा में वो जो तिहाई का वो मिलेगा, तिहाई का। परंतु क्या है, जैसे एक मिसाल है कि भेड़ की खाल में भेड़िया, भेड़ की खाल में भेड़िया कह दिया, सारी बात कर दिया। और संविधान संशोधन 102वां को अगर ये कि आप पढ़िए, मैं तो जो बताऊंगा ही आप पढ़िए, उसमें क्या है, कैसे संविधान में संशोधन किया, कैसे इस महिलाओं का जो है ये कि मूर्ख बनाया कि अपनी ओर को आकर्षित किया। उसमें साफ लिखा है कि तिहाई का तो वो होगा, परंतु लागू कब होगा, गौर से सुनना मानवर, लागू कब होगा कि जनगणना होगी, और जनगणना के बाद परिसीमन होगा, और परिसीमन के बाद तब ये लागू होगा। अब जनगणना की सुन लो, सन 31 से पहले तो जनगणना नहीं, सन 31 से पहले जनगणना नहीं, 22 का क्योंकि 24 का चुनाव ये आ जाएगा नहीं, फिर 29 का आ जाएगा, 29 के आने में क्योंकि 5 साल बाद तो ये कि जनगणना होगी 31 में, और फिर उसका परिसीमन बनेगा, परिसीमन समझिए मेरी भाषा को, और तब वो लागू होगा। तो अगर इन्होंने ये कि गई 34 को बात है जी, 34 को गई तो 10 साल, तो इनके लिए तो बड़ा अच्छा इन्होंने वो कर दिया। और बावजूद रही रोजगार की बात, इसने जो सबसे सुरक्षित हमारी LIC थी वो बेच खाई है जी। अरे जन कैसे कांग्रेस सरकार ने जन कैसे तैसे करके एयर इंडिया जो मतलब ये कि जिसे वायुयान एयर इंडिया कहे हैं वो जी है, देखिए कांग्रेस सरकार ने जिस रतन टाटा से इसको खरीदा था, क्योंकि वो गुजरात का था है जी, मोदी जी भी और अमित शाह भी जी गुजरात के भी हैं, इन्होंने उसको वापस दे दिया, नहीं भाई तो ही जी है मालिक बन, जिससे कि तो ये कि अब नौकरी है कहाँ। अच्छा बाबा जी एक बात बताओ, नौकरी है कहाँ, सारी चीज़ तो उसमें करने जा रहे हैं। और एक और सुन लीजिए, 3 कानून तो मैंने बता ही दिए, अब मजदूरों के भी 4 कानून सुन लीजिए, मजदूरों के भी 4 कानून सुन लीजिए। अब इनमें जी है, एक कानून में क्या है, अब तक क्या थी, आप नवयुवक है, आप सारी बात है, आप जब भी कोई उसमें जावे उसमें लिखा रहा के वेतनमान यो मिलेगा। देखिए सरकारी उसमें वेतनमान ये कांस्टेबल का है, ये उसका अगर ये कि पेट्रोल का, ये पटवारी का, ये वेतनमान खुले हुए आते थे ना। अब आने वाला समय क्या होगा, आने वाले समय में जो इन्होंने 4 कानून करे, 4 कानून में एक कानून कितना बढ़िया है, सुनिए कि जब भी आप इंटरव्यू पर जाएंगे और इंटरव्यू वाला जी है क्या जो कि सारी बात पूछेगा, कितने पढ़े लिखे, कहाँ के रहने वाले, फिर एक बात और बाद में पूछेगा, हाँ आप कितने रुपए पर नौकरी कर सकते हैं, आप न कीजिए, अरे यार अगर इसे मैंने 20,000 कह दिए जल ले या ना ले, अरे भाई यो है भगते बहुत का लगोटा है सही भैया, जो कुछ भी मिला ये, अरे बाबूजी 10,000 पार दूँगा। आप इंटरव्यू से जब बाहर को निकले, आप जब ये कि मैंने पूछा कि भाई जी क्या बताया, नहीं भैया मैं तो 10,000 कहिया, जब मैं जाऊँगा अरे वो 10,000 कहिए यार, तू ये 9.25 कर दे, 9.25 कह दे,
तो भाई जी ये 3 कानून कृषि और 4 कानून मजदूरों के देश का बनता धार बनने जा रहा। राम राम। एक और हमारे साथ बाबा जी है, इनसे बात करते हैं। बाबा जी, आपको क्या लगता है राम मंदिर की विचार, आप राम मंदिर के लिए आपके क्या विचार हैं? राम तो कण कण में है, जी। हर जगह है। और राम मंदिर तो वह बहुत पुरातन था। हाँ, कोई आज नया थोड़ी हुआ है वो। ये तो मस्जिद बाद में उसे बनाया गया बाबर द्वारा। बाबर द्वारा, पहले तो वहाँ मंदिर ही था। हाँ हाँ। और आज इन्होंने पुनर्गठन करा उसका, और क्या हुआ भाई? तो आम आदमी की धारणा थी मंदिर की। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे राम मंदिर जब 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो रहा था, उस समय मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलवा दी थी और उसमें 2 कोठारी बंधु मारे भी गए थे। और अब जो मंदिर बना रही है सरकार और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, तो आपको क्या लगता है उन लोगों के संघर्ष से बन रहा है या सरकार की इसमें कुछ ना कुछ भूमिका रही है? देखिए, इसमें आम पब्लिक तो कुछ भी कहती रहे, जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसका पालन करना सरकार का दायित्व है। उसे एक सरकार करेगी। और जहाँ तक सवाल आता है कि बीजेपी का श्रेय, देखिए सरकार यूपी और केंद्र में दोनों जगह बीजेपी की है, तो उनका थोड़ा घना श्रेय तो जाएगा ही जाएगा भाई, वो दोनों जगह हैं। लेकिन असल तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, जो कोर्ट ने निर्णय दिया उसी का ही उनको पालन करना। क्योंकि राजीव गांधी ने भी जब इसका ताला खुलवाया था, उस समय भी कोर्ट का ही निर्णय था ताला खुलवाने का भी, तो उसका तो पालन कोई भी सरकार आ जाओ करेगी। तो देखिए, चर्चा काफ़ी लंबी है और साथियों हमें भी अब निकलना है क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। राम मंदिर के ऊपर हम आज से एक नया संदेश शुरू कर रहे हैं। कुछ ना कुछ आपको हमारे चैनल के माध्यम से नया मिलता रहेगा। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा। मैं राहुल लोधी आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।